ये कहानी है 4 लालची इंसानों की। देखो बेटा, सफ़र बहुत लंबा है और रास्ते में हमें बहुत सारी तकलीफ़ें और बड़े बड़े इम्तिहान आने हैं। हमें हमेशा सच का साथ देना है। ठीक है मालिक। बेटा, बहुत भूख लगी है और आगे जंगल भी आने वाला है। तुम्हारी जेब में कुछ है? 20 रुपए है मेरी जेब में। और 10 रुपए मेरी जेब में है। जाओ इनसे रोटियां लेकर आओ, फिर आगे का सफ़र शुरू करते हैं। ठीक है मालिक। अरे मालिक ने तो मुझे 10 रुपए दिए थे, मेरे पास 20 रुपए थे। अब इस रोटी को मालिक तो आधी आधी तकसीम करेगा। ऐसा करता हूँ, एक रोटी यहीं पर ही खा लेता हूँ। मालिक ले आया रोटी में। बहुत देर कर दी बेटा। बेटा, सच सच बताना, 30 रुपए की कितनी रोटियां आई थी? मालिक 2 रोटियां मिली थी। अरे मालिक, मुझसे आगे नहीं चला जाएगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, हर तरफ जंगल ही जंगल है। मुझे लगता है अब हम यहीं पर ही मर जाएंगे, हमें कहीं से पानी नहीं मिलने वाला। बेटा, अल्लाह खैर करेगा। अरे मालिक, पानी पानी मिल गया। बेटा, अल्लाह पाक की इस गैबी मदद से आपके ईमान में कुछ इजाफा हुआ? अरे मालिक, मेरे दिल में ईमान ही ईमान है। दिल में ईमान का नूर भर चुका है इस गैबी मदद से। बेटा, फिर सच सच बताओ, 30 रुपए की कितनी रोटियां मिली थी? मालिक 2 ही मिली थी। अरे इतने पैसे ये किस बेचारे के गिरे हैं? अरे मालिक, ये किसी बेचारे के नहीं है, ये अल्लाह ने हमें दिए हैं। हम इसको आपस में तकसीम कर लेते हैं। ये भी ठीक है। ये 30,000 हैं, 10,000 तुम्हारे और 10,000 मेरे, और बाकी के 10,000 उसके हैं जिसने तीसरी रोटी खाई थी। अरे मालिक, वो तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी। ये 10,000 भी तुम रखो और ये मेरे वाले 10,000 भी तुम रखो। यहाँ से तेरा और मेरा रास्ता अलग अलग। मालिक इस लालची इंसान को यहीं छोड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए और ये लालची इंसान यहीं बैठकर अपने पैसे गिनने में मसरूफ था। इतने में होती है 3 खतरनाक डाकुओं की एंट्री। चलो अब इन पैसों को हम आपस में तकसीम करते हैं। यार भूख बहुत लगी है, पैसे तकसीम करने से पहले कुछ खा लेते हैं। जा छोटे, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। यार ऐसा करते हैं, हम एक चाल चलते हैं। वो रोटी लेने गया हुआ है, वो वापस आता है तो हम उसको भी कत्ल कर देंगे। तो फिर इस तरह हम आपस में पैसे बांट लेंगे और पैसे हमें ज़्यादा ज़्यादा आ जाएंगे। हाँ, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है। ऐसा करता हूँ, इनके खाने में जहर मिला देता हूँ, फिर सारे पैसे मेरे अकेले के होंगे, मजे करूँगा। ले आया मैं रोटी। चलो हम अब मजे से रोटी खाते हैं। हाँ, खोलो इसको।
हाय अफसोस, दुनिया हमेशा अपने चाहने वालों के साथ ऐसा ही करती है। अहे नादान, जरा गौर कर, ये दुनिया उस शख्स का घर है जिसका आखिरत में कोई घर नहीं, और दुनिया उस शख्स का माल है जिसका आखिरत में कोई माल नहीं, और दुनिया के लिए वो शख्स माल जमा करता है जो बेवकूफ़ और नासमझ है। और याद रखना, इब्ने आदम के पेट को सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, और आपने सुना ही होगा कि लालच बहुत बुरी बला है।